श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायके फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का मैं वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। हे हनुमान जी, मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे बल और बुद्धि और मेरे दोषों को दूर करने की कृपा प्रदान करे। जय श्री राम। शांतम शाश्वतम प्रेमयमनग्नं निर्वाणे शांति प्रदनम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रेशं वेदान्ते वेदं विभुमं। रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मया मनुष्यरी। वंदे करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणियं। नन्यस्प्रे रघुपतिर्देशमदीय सत्यं वदामि च भुवान् किलांतरात्मा। भक्ति प्रच्छे रघुपंगवे निर्भया मे कामादिदोषरहित कुरु मानस्य च। अतुलित बलधामं हिमशलावदेहं धनुजबन किशानु ज्ञानिनामुगगण्यं। शक्लुगुणनिधानं बलाळामोधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्यजातं नमामि। आइए हनुमंत जी विराजिए सुंदर कांड करु मति अनुसार। प्रेम सहित पुकारु प्रभु पधारो पौन कुमारी। आइए हनुमंत जी विराजिए कथा सुनाऊं इतिहास। तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दासे। राम कथा के रसीले तुम भक्त राज अति धीर। आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राम कथा में काकभूषण जी कहते हैं कि हे गुरु जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच कभी विनय से नहीं मानता, उसे डांटने पर ही वह डांटने पर ही झुकता है, यानी सही रास्ते पर आता है। समुद्र देवता प्रभु के चरणों में गिरे हैं। सबय सिंधु गही पद प्रभु के रे। क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीरा अनल जल धरनी। इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रभु को चरण पकड़ कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोषों को माफ कर दीजिए। हे नाथ, आकाश आऊ अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए। श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जेहि कह जस आहाई। सोते ही भांति रही सुखल हई। आपकी प्रेरणा से माया ने इसी सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है प्रभु, जिसके लिए स्वामी की यानी अर्थात आपकी जैसी आज्ञा होगी वह उसी प्रकार इस जगत में रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्ह मुहि सिख दीनहि। मरे जादा पुनि तुम्हारे किन्हि। ढोल गंवारा क्षुद्र पशु नारी। सकल तड़न
के अधिकारी। हे प्रभु, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी दंड दिया हे नाथ, किंतु हे नाथ मर्यादा जीवों को स्वभाव भी आप ही की बनाई हुई है। ढोल गवार क्षुद्र पशु और नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी है कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सुबेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं इसी क्षण सुख जाऊंगा इसमें, और वानरों की पूरी सेना समुद्र के उस पार उतर जाएगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है प्रभु। किंतु मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु का आज्ञा अपेल है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। हे प्रभु, वेद ऐसा गाते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वह मैं तुरंत ही करने के लिए तैयार हूँ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जिहि विधि उतरे कपि, कटकु तात सो कहूँ पाई। जेहि विधि नाथ होई हित मोर, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुरा कर कहे कि हे तात, हे समुद्र देवता, आप सुखिए मत, आप सुखिए नत। जिस प्रकार मेरी सारी सेना, वानरों की सेना समुद्र के उस पार उतर जाए, वही उपाय बताइए जिसमें आपकी मर्यादा भी रह जाए और मेरा काम भी हो जाए। समुद्र देवता कहते हैं कि नाथ नील नल कपि दोमु भाई, लरी काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस की ये गिरि भारी, तरी हई जलधि प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, आपकी सेना में नील और नल दो वानर भाई हैं। दोनों ने बचपन में, लड़कपन में ऋषि से यह आशीर्वाद पाया है कि उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से जल के ऊपर तैरने लगेंगे। मैं पुण्य उरध री प्रभुताई, करी हाउ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयधि बधई है, जेहि यह सुजसु लोकती हूँ गई हैं। हे प्रभु, मैं भी आपकी प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं उस पुल को बांधने में सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार आप समुद्र के ऊपर पुल बांधिए जिससे तीनों त्रिलोक में आपका यश गाया जाएगा। अरे एहि सर मम ओ तर तटवासी, हतहूँ नाथ खल नर अघरसी। सुनि कृपाल सगर समन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से जो आपने अग्निबाण संधान किया है, हे प्रभु, इस बाण से उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र की मन की पीड़ा सुनकर तुरंत ही उस बाण को उन दुष्टों के ऊपर छोड़ दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, अरे हरसी पयो निधि भयहु सुखारी। सकल चरित्र कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी
पाथोधि धावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र देवता हर्षित होकर सुखी हो गए। समुद्र देवता ने उन दुष्टों को सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया और प्रभु की चरणों की वंदना करते करके समुद्र में चले गए। आ मंगल भवनया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। निज भवन गवनहु सिंधु, श्री रघुपति मत भायहु। यह चरित्र कलि मलहरे, जतामति दास तुलसी गायहूँ। समुद्र अपने घर चले गए। श्री रघुनाथ जी को यह मत समुद्र देवता का जो सलाह था बड़ा ही अच्छा लगा। यह जो चरित्र है कलयुग को पापों को हरण करने वाला है, इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाए हैं। आशुक भवन संशय शमन, दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आश भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मनाम। श्री रघुनाथ जी की गुण समूह सुख के धाम हैं, संदेहों को नाश करने वाले हैं और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर से गा और सुन। आ सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणग्रान, अरे सादर सुनहि ते तरही, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्न संसाधन के ही भव सागर से तर जाएंगे। जेहि विधिनाथ हुई ही तमोरा, करहूँ सुबेगी दासी में तोरा। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त होता है। जय श्री राम। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम।